नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण 4.2 का टाइप 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग टाइप 1 पढ़े थे जिसमें गुणनखंड विधि पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 जिसमें शाब्दिक समस्या होगा। जो शब्द वाले जो समस्या होते हैं उनका हल करना। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 313 है। सबसे पहले तो जो शब्द वाला क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़े, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना है क्वेश्चन में कह क्या है। तो क्वेश्चन समझते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब समझते हैं क्या होता है, क्रम से, मतलब लगातार। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, जैसे 4 5 हो सकता है। ठीक है, 8 10 9 हो सकता है, मतलब क्रम से कोई दो संख्या होगा जिनके वर्गों का योग क्या है, 313 है। तो हम लोग 4.1 में एक टाइप पढ़े हुए थे जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन था जिसे हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो वही करना है, इसको व्यक्त करके निकालना है। तो जब व्यक्त हो जाएगा तो फिर हम लोग गुणनखंड विधि पढ़े हैं उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि इस समस्या को क्या करना होगा, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना होगा। तो आइए व्यक्त करते हैं। तो लिखते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा सो लिखना होगा। तो सबसे पहले मानते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर y नहीं मानना है। वो दो चर वाले में हम लोग मानते थे पहली संख्या x दूसरी संख्या y, लेकिन ये द्विघात समीकरण है, इसमें केवल x ही होगा। या तो केवल x मानेंगे या केवल y मानेंगे, चर एक ही होगा, दो चर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इससे पहले हम पढ़ते 4.1 टाइप में, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, बोल रहा है क्रम से, यानी इसमें क्या करना क्रम। तो इसके बाद क्या आएगा, x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1। जैसे 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, यानी प्लस 1 हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, प्लस 1 कर दिए, यानी पहली संख्या हो गया x, दूसरी संख्या हो गया x प्लस 1। तो अब प्रश्न से पढ़ते हैं, प्रश्न से। तो क्वेश्चन दिया गया ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 313 है। तो वर्गों का योग, तो प्रश्न में क्या करा है, इसके वर्गों का योग, यानी दो संख्या आ गया, इसके वर्ग करना है। तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, और योग मतलब क्या होता है, प्लस। दोनों का वर्गों का योग करना है, तो x स्क्वायर, फिर प्लस करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह हो गया वर्गों का योग, यानी जोड़ दिए। तो कितना आता है योग का योग, 313 आता है। तो 313 लिख दिए। बस इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। तो हल करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये कोई फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 313। 313। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो ले देते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ये कितना है, 2 में x बना हुआ तो 2x, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इस प्लस 313 इधर आएंगे तो माइनस 313 बराबर बचा 0। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 313 में से गया तो 312 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 312 में भी क्या होगा, 2 होगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 कॉमन लिए तो भाग कर देते हैं, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 156 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/2, यानी 0 ही होगा। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप 1 में इसमें पढ़े थे, इसका टाइप 1 पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे हम लोग, द्विघात समीकरण, इसका हल करना, मूल निकालना। तो वही मूल निकालना है हमें, समझिए। तो इसका मूल निकालने क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। तो a गुने c, यानी a गुने c करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुने 156, 1 गुने 156, तो कितना आएगा 156। अब इस 156 को ऐसे तोड़ना है कि कितना आना चाहिए, b, यानी कितना, b का गुणन कितना है 1 है, यानी 1 आना चाहिए। तो तोड़ के देखते हैं, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, हम 156 को तोड़े तो क्या आया, 2
गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसका कोई गुणनखंड दो टर्म में ऐसा तो ना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो देखिए 3 दूना 6 दूना 12 और 13, यानी 12 गुने 13 अगर करते हैं तो कितना आता है 156 आएगा। और क्या 13 में से 12 जाएगा तो एक आ जाएगा, 13 में से 12 गया तो एक, यानी ये रूल हमारा क्या कर रहा है 13 और 12 का रूल, जो 156 भी आ जा रहा है और जोड़ने घटाने पर एक भी आ रहा है, यानी लिख देते हैं 13 12। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 13x माइनस 12x माइनस 156। इस एक्स यहाँ पे क्या लिख लीजिए 13x माइनस 12x, क्योंकि 13 में से 12 जाएगा तो एक आ जाएगा। कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा 13, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा माइनस, और 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें x, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 156 में 12 से भाग करेंगे तो 13, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उससे भाग कर देते हैं। तो देखिए x प्लस 13, यहाँ भी क्या x प्लस 13 दोनों बराबर आ गया, तो एक आ गया x प्लस 13 और ये क्या बच जाएगा x माइनस 12। तो यहाँ से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस में 13 उधर गया तो माइनस 13, ये x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 12 उधर गया तो प्लस 12। अब x का मान 2 आया, एक आया माइनस 13 एक आया 12। तो संख्या जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करें। धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस, यानी हमको माइनस वाला को नहीं लेना है, प्लस वाला को लेना है। यानी x बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। यानी पहली संख्या क्या हो गया, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा 12, क्योंकि पहली संख्या हम लोग x माने थे, और दूसरी संख्या क्या माने थे x प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 13। यानी एक हो गया 12 और दूसरी संख्या हो गया 13। चेक करना होगा तो कर सकते हैं। बोला है दोनों का वर्ग, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्या 313 आ रहा है, आ रहा है तो सही है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 21 है तथा गुणनफल 108 है, तो संख्या ज्ञात है। तो क्वेश्चन तो दे दिया दो संख्याओं का योग कितना है 21 है, संख्या कितना है 2 है। तो सबसे पहले तो मान लेना है संख्या क्या होगा। तो मान लिए पहली संख्या बराबर x, ये तो मान लिए, लेकिन दूसरी संख्या क्या होगा। इससे पहले क्वेश्चन में पकड़े दो क्रमागत संख्या था, तो एक x था तो एक x प्लस 1 था। यहाँ ये भी नहीं करा है कि दो क्रमागत है या विषम है या सम है, कुछ नहीं करा है, सीधा बोल रहा है। लेकिन ये बात दिया है क्या, दो संख्याओं का योग कितना है 21 है। तो एक संख्या मान लिए हम लोग x, अगर मान ले कि दे दे कि दो संख्याओं का योग 21 है, अगर एक 10 है दूसरा कितना होगा, अगर एक 10 है दोनों मिला के 21 है, दूसरा कितना होगा 11 ही ना होगा, तब ना दोनों मिला के 21 होगा। या दे दे दो संख्याओं का योग 20 है, पहला 5 है तो दूसरा कितना होगा 15 होगा। यानी ये जो दिया है टोटल, उसमें से अगर हम लोग फर्स्ट को घटा देंगे तो सेकेंड ही ना आएगा। तो टोटल कितना है 21 है, तो 21, उसमें से अगर हम लोग फर्स्ट वाले संख्या को घटा दें, यानी पहले संख्या क्या माने x, तो यही तो जो बचेगा उस सेकेंड संख्या होगा। आया समझ में। देखिए टोटल संख्या दिया है 21, अब पहली संख्या हम लोग माने x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, जो इसमें से बच जाएगा वो दूसरी संख्या होगा। यानी 21 है, उसमें से x को घटा देंगे, जो बच जाएगा वो क्या होगा दूसरी संख्या, तो यही हो गया दूसरी संख्या। अब प्रश्न से पढ़ते हैं। तो प्रश्न से है दो संख्याओं का योग 21 है, तो इसका काम तो हो गया, ये इसी के लिए था। गुणनफल 108 है, तो गुणनफल कर देते हैं x यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितना है 21 माइनस x, गुणनफल हो गया दो संख्याओं का, कितना है 108 है, तो लिख दिए 108। बस इसको हल करते हैं। x में 21 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 21x, x में 1 से गुना हो तो x स्क्वायर बराबर हो गया 108। तो इसको लेके चलते हैं उधर, माइनस में x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में x स्क्वायर, प्लस में 21x उधर गया तो माइनस में हो जाएगा 21x। इस सबको उधर ले गए हैं, ये जैसे वैसे ही रह जाएगा 108 बराबर क्या बच गया, सब आ गया तो 0 बच गया। अब ये क्या हो गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया है, तो इसको हल कर लेते हैं। a गुने c करते हैं, यानी 1 गुने 108, 1 गुने 108 तो कितना आएगा 108। इस 108 को वैसा तोड़ना है कि जोड़ने का टाइम कितना है 21 है, तो सिंपल है 12 गुने 9 क्या होता है 12 नमा 108, और 12 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। ऐसे अगर नहीं आएगा तो आप लोग लघुत्तम निकाल के एलसीएम निकाल के जैसे बताए हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 नमा 108 होता है और 12 9 कितना होता है 21 होता है, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस में लाना है इसलिए माइनस में लिखेंगे, माइनस 9x माइनस 12x
प्लस 108, क्योंकि -9 -12 कितना होगा, -21 होगा। तो कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, x माइनस यहाँ बच जाएगा 9, माइनस है 12 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ x, यहाँ प्लस है लेकिन माइनस कॉमन लिए है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 108 है 12 कॉमन लेते क्या होता है 12 नमा 108, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 9, x माइनस 9 x माइनस 9 x माइनस 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया x और ये बच गया 12। अलग करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में 9, या x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में फिर उधर गया तो प्लस में 12, यानी x का मान आ गया 9, y का मान आ गया, मतलब x का मान आ गया 12, यानी दोनों दो मान आ गया, दोनों प्लस में ही है, तो दो मान आ गया 12। यानी देखते हैं तो लेते हैं, यदि पहली संख्या बराबर 9, पहली संख्या ले लिए 9 ले लिए, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या माने थे हम लोग 21 माइनस 1, यानी 21 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 12। यानी अगर पहली संख्या 9 होगा तो दूसरी संख्या 12 होगा, लेकिन अगर लेते हैं यदि पहली संख्या 12, यहाँ से लेते हैं पहली संख्या 12, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 21 माइनस 12 यानी 9। तो अगर पहली संख्या 9 होगा तो दूसरी संख्या 12 होगा, यदि पहली संख्या 12 होगा तो दूसरी संख्या 9 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 21 ही आएगा, 12 9 21, 12 9 108, 9 12 21, 9 गुने 12 करेंगे तो 108, इसलिए दोनों सही हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि कर्ण 10 सेंटीमीटर का हो तो आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, ऊंचाई है, दिया क्या है, कर्ण दे दिए हुआ है, लिख लेते हैं। तो कर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर, लेकिन आधार ऊंचाई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है क्या, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए ऊंचाई अधिक है किससे, आधार से, यानी ऊंचाई जो है इसके आधार से अधिक है, तो आधार से अधिक है यानी आधार को पहले मान लेते हैं x, क्योंकि ऊंचाई जो होगा इससे अधिक होगा, तो ये 1 सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं हम लोग, आधार को 1 सेंटीमीटर मान लिए, तो ऊंचाई कितना होगा, इससे 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 सेंटीमीटर। ये आ रहा होगा समझ में। कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है, आधार से बोल रहा है त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई आधार से अधिक है, तो आधार को क्या मान लिए x, तो ऊंचाई क्या होगा 2 सेंटीमीटर अधिक, यानी इसमें प्लस 2 कर देते हैं, तो x प्लस 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज, ये कर्ण है, कर्ण क्या है 10, यह आधार है, आधार दिया x, और यह है ऊंचाई x प्लस 2। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग क्या हुआ, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, याद रखिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मान रख देते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर, तो ऊंचाई कितना है एक्स प्लस 2, सॉरी एच मतलब कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण को रखते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर, यहाँ पर ऊंचाई नहीं समझिएगा, ऊंचाई यहाँ पर पी होगा ये, तो ऊंचाई यानी पी का स्क्वायर कितना होगा एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस बी, तो बी कितना है आधार एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, ये करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और प्लस बच गया एक्स स्क्वायर। ये आ गया 100 बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ले चलते हैं उधर, पहले इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस हो गया 4x प्लस 4, ये प्लस 100 इधर आया तो माइनस 100 बराबर क्या बच गया 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 में से 100 गया तो कितना होगा माइनस 96 बराबर 0। यहाँ से कॉमन हो सकता है 2, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2x, 96 तो 2 लिए तो 2 से भाग कर देते कितना आएगा 48,
बराबर 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48, क्योंकि 2 उधर गया तो 0/2 यानी 0 ही होता है। तो द्विघात समीकरण के रूप में क्या हुआ, व्यक्त हो गया है। अब हमें इसको हल करना है। a गुने c यानी 1 गुने 48 तो कितना आएगा 48। अब 48 को ऐसे तोड़ना है कि कितना है 2 है, तो 12 गुने 4 नहीं आएगा 2, 8 गुने 6 2 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2, 8 6 48, तो 8 और 6 ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x, क्योंकि 8 में से 6 जाएगा तब 2 आएगा इसलिए घटाएंगे, माइनस 48। कॉमन लेते हैं x, तो क्या बचेगा इसमें x, यहाँ बच जाएगा 8। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 6 8 48 यानी हो जाएगा 8। तो कितना आ गया, x प्लस 8 हो गया कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x और ये बच गया माइनस 6। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस उधर गया तो माइनस 8। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर गया तो प्लस में 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। तो प्लस वाले को लेंगे, माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का भुजा क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, इसलिए प्लस 6 लिए। तो लिख लेते हैं अब, यानी 6 आ गया। तो आधार तो त्रिभुज का आधार कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसे 2 सेंटीमीटर बड़ा था, यानी 6 + 2, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, वो आधार हो गया 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या था 10 सेंटीमीटर। अगर चेक करना हुआ तो कर सकते हैं हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या हो गया 100, और 64 36 कितना होता है 100। तो क्या 100 बराबर 100 आया तो क्या हुआ, सही है। ये चेक करने के लिए बताया इतना। लास्ट में बनाने के बाद हम लोग चेक भी कर सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। अगर दोनों बराबर आ गया तो हमारा सही होगा, नहीं आया तो गलत होगा। इस तरह टाइप सेकेंड में हम लोग 3 क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोग बुक से खुद से बनाइए, और जो प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लीजिए, मैसेज कीजिए और पूछ सकते हैं आप लोगों से।